हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। आज है 22 जनवरी 2026, दिन है गुरुवार और मार्केट ओपन हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त टाइम हो गया है 9:18। तो हम लोग मार्केट को आज किस तरह से देख रहे हैं, पिछले दिनों में मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आई है, और आज हमें उन पिछले दिनों को देखते हुए आज हमारे पास किस तरह के सिनारियो बनने वाले हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 9:19 यहाँ हो चुके हैं। अब हम आगे वाले ट्रेड्स प्लान करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले दिनों मार्केट में हुआ क्या है। चलो हम बात करते हैं। देखो, मार्केट में कंटिन्यू एक सेल ऑफ आया, यहाँ तक सेल ऑफ आया पहले, फिर एक पुल बैक आके डायरेक्ट मार्केट कंटिन्यूशन में गया। अब अगर पिछले 3 दिनों में ये जो कंटिन्यूशन आया है, ये कंटिन्यूशन कहाँ तक रहने वाला है, यहाँ से वापस जो सेल ऑफ आया है ये कहाँ तक जा सकता है, क्यों वापस पुल बैक आया है, ये पुल बैक कहाँ तक बुलिश हो सकता है, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए वापस से अपने अगले ट्रेड्स प्लान करेंगे। अभी फिलहाल मैं देखूंगा तो मार्केट आ चुका है अपनी एक डेली फेयर वैल्यू गैप में। ये यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप में है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन देके वापस मार्केट गिरना शुरू करता है तो वापस अपने अगले लो बनाने की तरफ मार्केट जा सकता है। क्योंकि नो डाउट अभी मार्केट में जियो पॉलिटिकल न्यूज जो है वो बहुत ही खराब आ रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा न्यूज अच्छी आई है, उसके कारण से मार्केट में कल आफ्टर फास्ट सेशन में, मतलब सेकेंड हाफ में, मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी की और लगभग ओपनिंग के आसपास ही क्लोज किया। आज मार्केट आप देखोगे ना तो निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं, बताता हूं मैं, 170 पॉइंट ऊपर चल रहा है। निफ्टी फिफ्टी 170 पॉइंट, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट लगभग ऊपर चल रहा है। तो ये बुलिशनेस क्यों आई है, ये बुलिशनेस कहां तक कंटिन्यू रहती है, ये मेरे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मुझे कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, देखो वैसे मार्केट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, समझना इस चीज को, ये चीज आपको बहुत काम में आने वाली है। डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं होता है। यहाँ से एक डायरेक्ट सेल ऑफ आया, अब इतना सेल ऑफ आया तो क्या मार्केट कंटिन्यू गिरता जाएगा? तो द आंसर इज नो। आंसर ये रहेगा कि भाई मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में सीधा नहीं चलता है। मार्केट का नेचर होता है कि वो झूला झूलते ही चलता है। तो अगर ये यहाँ से वापस जाके इस फेयर वैल्यू गैप से कहीं भी नेगेटिव सिनारियो बनाएगा तो यहाँ पे वापस से सेल ऑन राइज वाली कंडीशन बनेगी और मार्केट वापस सेलिंग में चले जाएगा। अभी मैं बुलिश कहाँ होने वाला हूँ, जब ये देखो इस हाई के ऊपर सस्टेन करके फिर ऊपर बढ़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन डिसीजन में रहूंगा। लेकिन जब जैसे जैसे दिसंबर लो, प्रीवियस वीक ओपन और जनवरी ओपन के ऊपर जाना शुरू कर देगा तो फिर मैं पूरी तरह से बुलिश हो जाऊंगा। अभी मैं वैसे बियरिश हूं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, नेगेटिव। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में ये पुल एंड सेल ऑन राइज की कंडीशन हो सकती है, तो नो डाउट हो सकती है। अभी फिलहाल मार्केट किस जगह पे है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मार्केट इस जोन तक, मैं आपको एक जोन बता देता हूँ। ये जो जोन है, ये जोन पूरा एक फेयर वैल्यू गैप होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो ये माइनस एफवीजी, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब इस जगह से मार्केट कहीं से भी रिएक्शन लेके गिर सकता है, लेकिन फिलहाल अगर न्यूज़ेस अगर पॉजिटिव है तो मार्केट बुलिश साइड में जाना चाहता है। कहाँ तक जा सकता है, किस कंडीशन तक जा सकता है, उन सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी रिस्क को मेंटेन करने वाले हैं। चलो देखते हैं मार्केट किस तरह के हमें ट्रेड देने वाला है। ये एक स्विंग हाई है, ये दूसरा स्विंग हाई बनाया हुआ है मार्केट ने। अगर इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाता है मार्केट तो वापस ये नो डाउट इस लो की तरफ बढ़ेगा। मार्केट का बिहेवियर वैसा होता है, लेकिन हम हर जगह बाई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाई की कंडीशन पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 25,320 के समथिंग, 13-14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि हमें भी मार्केट में न्यूज के साथ चलना है। और अगर नीचे आना शुरू करता है मार्केट तो नो डाउट नीचे अच्छा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ प्लानिंग है, ये कितनी सक्सेस होगी ये हमें देखना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा इसको मार्केट को साइड डिसाइड कर लेने दो कि ये कहाँ जाना चाहता है। एक हाई ये यहाँ है, अगर मार्केट इतने ऊपर तक चले जाता है तो हमारे लिए फिर एक बहुत अच्छी जगह रहेगी सेल साइड के लिए पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। नो डाउट यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है अभी फिलहाल इस हाई तक, 25,900 390 तक, सॉरी, ठीक है। चलो मैं अपने थ्री चार्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मार्केट किस तरह से मूव करने वाला है। नो डाउट इसने चलना शुरू कर दिया है। मैं ऑप्शन के प्रीमियम चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया पुट और ये हो गया कॉल, चलना शुरू हो चुका है वो। लेकिन देख रहे हैं ऊपर इसमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मेरे को। थोड़ा सा सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा भाई। मैं कभी भी सिर्फ रेड और ग्रीन देख के कभी भी बाई सेल के लिए नहीं विचार करता हूँ, और यही वो गलती है जहां पे अक्सर ट्रेडर्स लोग फंस जाते हैं, ठीक है। मैं पहले देखता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड प्लान करोगे ना तो ही आप कुछ
सोच पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम अब ट्रेड ले सकते हैं 172 पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम एंट्री करेंगे। थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करेंगे। 174 निकल गया है। रुको, प्राइस आएगा, कभी भी प्राइस भाग के कहीं नहीं जाने वाला है। 176 74 आ गया, 174। अभी रुको, आएगा प्राइस वापस। भागने दो उसको, कितना भाग के जाएगा, आना तो यही है। ठीक है, अभी ये कैंडल बनेगी रेड में, यहाँ पे एंट्री करूंगा 100, थोड़ा सा नीचे आएगा तो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चले जाने दो। 177, थोड़ा सा नीचे आने दो इसको, तो सही एंट्री सही रहेगी। ठीक है, आना नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन नीचे आना शुरू हुआ इसका मतलब मैं डायरेक्ट थोड़ी खरीद लूंगा भाई। ठीक है, आना शुरू हुआ। अगर यहाँ कहीं फोमो में गलती से खरीद लिया होता ना, तो पूरा जिनने खरीदा होगा, कुछ लोग तो होंगे जो कि देख नहीं पाते हैं। स्टॉप लॉस की जोन तो बनने दो यार एक। मेरे लिए तो अभी भी, अगर ये कैंडल जो यहाँ बन रही है ना, ये थोड़ा और नीचे बननी चाहिए। जब नीचे बनेगी ना कैंडल, तभी तो कुछ हमारे पास एक जोन रहेगा यार स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, सेफ स्टॉप लॉस यहाँ खरीद के क्या करेंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट में देखूँ तो क्या हुआ, ये फिर वैल्यू कब तक आया। ठीक है, मैं यहाँ बाई कर सकता हूँ इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, कैंडल क्लोज होने दो, अबाउट टू क्लोज है कैंडल, लेकिन क्या नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, मैंने बाई किया 192 रुपये पे। ये मेरा अग्रेसिव बाइंग है, बहुत अग्रेसिव बाइंग, एक ही लॉट है। ओ 192, 192 186 पहुंच गया, क्या बात कर रहा हूँ। कितने रुपए की कैंडल है ये भाई। क्या बात है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस, ये 15 रुपए की कैंडल है भाई। फंसा देगा स्टॉप लॉस, बहुत ही गंदा होने वाला है अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है मेरा। मैं वैसे तो एक काम करते हैं, इसी में 1000 1500 रुपए का स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। अगला ट्रेड तो सोच समझ के लूंगा मैं, बहुत सोच समझ के। देखो 7 रुपए का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, कैंडल कितनी अग्रेसिव है। मैं ये इस ट्रेड को अवॉइड ही करना प्रेफर करता, लेकिन क्या है कि इतना छूट गया, अगर ये फिर कंटिन्यूशन में जाता है तो हम फंस जाएंगे, फिर कुछ मिलना नहीं है। और अगर ये नीचे आएगा, जो कि आ सकता है, इसने ये टेल बनाई है ना, इस टेल को लेने आ सकता है एक बार, ये यहाँ तक तो आ सकता है। मैंने अभी सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। ठीक है, वापस कॉस्ट पे आ गया ट्रेड हमारा, लेकिन जब तक ये कोई अच्छी मूव नहीं दिखाएगा ना यार, तब तक तो हम उलझते ही रहेंगे। ये ऐसे जाके फिर गिर जाएगा, ऐसे जाके फिर गिर जाएगा, वो टेंशन जब तक इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक कुछ नहीं रहने वाला है। देखो आपने ट्रेड लिया, इसलिए ट्रेड को मत देखो, जब आप उस चीज को देखो कि आप इनवैलिडेट कहाँ हो रहे हो। अभी ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये होल्ड कर रहा है खुद को, ये एक अच्छी बात है। जब तक अगर कंटिन्यू कर लेता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, फिर कॉस्ट पे आ गया है, नो डाउट। अब ये मेरे लिए स्टॉप लॉस के लिए प्लेसेस बन रही है, क्योंकि एक स्विंग लो बन गया है। मार्केट इन हाइज को किस तरह से निकाल रहा है वो देखना जरूरी है। मैं यहाँ पे क्लोज करने वाला था ट्रेड को, लेकिन फिर मैंने प्राइस के बिहेवियर को देख के ट्रेड को रोक के रखा है। और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी 100%, 100 टाइम्स कभी भी सही नहीं हो सकता है, आप भी नहीं हो सकते हो, लेकिन और मेरे भी स्टॉप लॉस जाते हैं। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता कि इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा लॉस होगा,
ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी, ये पुल बैक पे एंट्री ली, अब ये पुल बैक ही रहा है या मार्केट यहीं से गिरने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अगर ये मैं सही हूँ तो ये ट्रेड प्रॉफिट दे देगा, अगर मैं गलत हूँ तो ये ट्रेड मुझे लॉस दे देगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन होता क्या है ना कि आप अपने ट्रेड से इतना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो कि फिर आप मार्केट को अपने से बहुत छोटा समझने लग जाते हो। कॉस्ट पे ये प्रॉफिट मत समझो उसको, कॉस्ट पे ये 2-3 रुपए, 1-2 रुपए का प्रॉफिट है, कभी भी पलट के नीचे गिर सकता है। फटाफट अगर इसको निकलना है तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, चलो मूवमेंट आना शुरू हुआ, नाइस। 12 रुपए, 13 रुपए, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। इस हाई को निकाल रहा है, नहीं निकालना है, गिर रहा है, देखो गिरेगा तो फिर एग्जिट करने के लिए रेडी रहना, है ना। मैं रेडी रहूंगा। आपका ये तो वीडियो बाद में आने वाला है आपके पास। देखो ट्रेड इसलिए लिया जाता है, एटलीस्ट 1 आवर का ट्रेड मिल गया। 16 रुपए का मैक्सिमम मैं सोच रहा था कि यार इस हाई के नीचे जाएगा, एग्जिट कर लेंगे। निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। 15 रुपए मिल रहा है, 16 रुपए मिल चुका है मेरे को। ये 1 आवर कंप्लीट, 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। 2 आवर का ट्रेड रहने वाला है। अगर ये कंटिन्यू थोड़ा सा भी कर देता है तो नो डाउट हमारा डे क्लोज यही हो जाएगा। अभी एटलीस्ट मुझे 209, बढ़िया। 17 पॉइंट, 19 पॉइंट, शानदार। 20 पॉइंट, बहुत बढ़िया। पेशेंस रखो, रखो पेशेंस। ये इंसान आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला है ना कि आप भूल जाओगे बाकी सब कुछ। मेरे को अभी भी गारंटी नहीं है कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाने वाला है, जब तक कि ये 1-1.5 मिनट और होल्ड ना करे ऊपर। इस हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, जब तक ट्रेड फंसने वाला है। अगला टारगेट ये है, लेकिन हम बहुत गलत जगह ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करना भी जरूरी है। यहाँ मैंने 30 पॉइंट का टारगेट लगा रखा है। इतनी स्पीड से बाइंग आई है। 1 मिनट, ये जो 1 मिनट की कैंडल है ना, या तो मुझे फेल कर देगी या तो फिर टारगेट दे देगी। किसी को नहीं पता यार, देखो किसी को भी नहीं पता कि अगले मिनट में क्या होने वाला, मुझे भी नहीं पता। वो लोग पता नहीं कैसे बता देते हैं जिनके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो। होल्ड कर जा और ऊपर क्लोज कर जा, बस इतना सा। हे ऊपर तो यार नहीं आया ना। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था, मुझे पता था। मैंने बोला था 1 मिनट रुक जा भाई, नहीं रुकूंगा बोले। देखो कितना प्रॉफिट मिला था मेरे को इस ट्रेड में, हाईएस्ट 20.50। कैंडल नीचे क्लोज हो गई, जो मैंने सोचा नहीं था वही हुआ। अब कंटिन्यू करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये स्टॉप लॉस लेगा। स्टॉप लॉस लेगा और इस लो के नीचे तो फिर बेरिश होना है हमें। अपनी प्लानिंग को इतनी शार्पली मूव करो कि अपने आप को इतनी जल्दी बिल्कुल पानी के जैसा रखो। सोच भी नहीं पाई कि यार क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हर वक्त अपनी एक्टिवनेस इतनी रखो कि यार नहीं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखो। इस लो के नीचे बेरिश हो जाऊंगा क्योंकि इस लो ने अपने प्रीवियस लो को ये निकालता नहीं निकालता इंपॉर्टेंट है। लो 22, ठीक है। 22 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। 22 पॉइंट का हाईएस्ट, 21.90। चल दे दे थोड़ा सा, 5-7 पॉइंट का और मूवमेंट है, निफ्टी कर सकता है ये। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या निकाल लेना चाहिए? क्योंकि हालांकि लेट बहुत हो गया हूँ, गलत जगह एंट्री ली हुई है और इस वक्त मुझे 1200 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 1300। अगर एक मूवमेंट और आती है तो वेल एंड गुड है ना यार। देखो जहां है ना आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा गलत जगह फंसे हुए हो, वहां पे फिर निकल जाना चाहिए। मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला आदमी हूँ। फिर फंसा दिया उसने। कुछ चीजें हैं आपके लिए लाइफ में जो आपको बहुत परेशान करने वाली है। ये देखो फंसाने की कहानी हो रही है, स्पीड से गिरेगा। चलो बी रेडी फॉर एग्जिट। आई एम वेरी श्योर कि यार जब गिरेगा ना बहुत तेजी से गिरने वाला है, तो मैं एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। मैं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड को, मैं लॉस तो नहीं लेने वाला हूँ। बहुत तेजी से गिरेगा, जितनी स्पीड से ऊपर गया ना उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा। मैंने हाईएस्ट इसमें 1300 रुपए का प्रॉफिट देखा है। 400 रुपए पे आ गया है। 500 रुपए, 600। गिर गया, क्लोज नहीं किया। 276, 201। बस कर ले भाई। 91 रुपीज का लॉस, 0 रुपए, 170 रुपए। ये लो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी बुलिश है ना, इसलिए थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे भी साइडवेज हो गया तो फिर पंगे हो जाएंगे।
अच्छा, इसमें मैंने बहुत क्लोज आ गया था मैं अपने टारगेट के, एटलीस्ट मैंने ट्रेड में 24 23 24 पॉइंट देख लिया था, उसके बाद में ये बिगड़ैल हो गया है, बदमाश, नालायक, निफ्टी हो गया, निफ्टी नालायक। मतलब हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, क्या बोलोगे? हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। नहीं यार, ये बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। जिस तरह से नीचे जा रहा है ना, ये बिगड़ जाएगा भाई, बिगड़ जाएगा ये ट्रेड। मेरी प्लानिंग थी, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया, अब प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो तो पता नहीं यार। मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे से बड़े बड़े भी तो धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में। एटलीस्ट मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सिस्टम पे, मैं एक ही ट्रेड के बाद में आज की अपनी कहानी खत्म करने वाला हूँ। लॉस हो गया ना, मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि भाई 177 पे लगा ले, क्या बोलते हो? चलो हम मैनुअली क्लोज कर देंगे, एक ही ट्रेड में क्लोज कर देंगे दिन को, क्या दिक्कत है? खुद को रोकते आना चाहिए, फिर क्या पहले ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया है अपना, मतलब प्रॉफिट देख के लॉस हुआ ना, गलत हो रहा है। 497, मुझे पता था ये फंसाएगा, यहाँ कैंडल में मैं समझ चुका था, इस कैंडल में फंसाएगा ये। निकल गया यहाँ से, फिर बियरिश हुआ, मुझे पता था यहाँ से जब गिरेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा। चलो क्लोज करते हैं 965 874, क्लोजिंग हो जाने दो कैंडल को। 923 रुपए का लॉस हो रहा है, 994, 978। ये क्या इमीडिएट फेकआउट की कंडीशन बना देता है ना, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। इस कैंडल का लो फिर मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी लो रहेगा इसका। क्या है कि ये लो जो रहेगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वापस अगली कैंडल इससे जाके फिर बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी, ये सब लोग को ट्रैप करके। देखो, आपको धीरे धीरे मार्केट में ये सारी चीजें सीखना पड़ेगी। हाँ, अब गिरेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा, और मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए बहुत तेजी से बैठा हुआ हूँ, रेडी हूँ। क्लोजिंग नीचे हो गई है मेरे लेवल के, मैं बेयरिश हूँ वैसे। और एटलीस्ट अभी मेरे को कितने पॉइंट का लॉस दिखाई दे रहा है, देखो 10 पॉइंट का। मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा 20 पॉइंट, 24 पॉइंट, और मैं उसके बाद अब लॉस देख रहा हूँ। कितनी घटिया फीलिंग है। कैंडल क्लोजिंग देख लेता हूँ क्या है। इस कैंडल के लो के नीचे तो मैं स्टॉप लॉस ही लूंगा, ये याद रख लेना। ये कैंडल लो मेरा स्टॉप लॉस है। कुछ भी हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर बिना मुंह माया के एग्जिट किया जाएगा। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ 178 7 178 लगा लेता तो उड़ जाता ना। थोड़ा सा कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा यार। 2 मिनट बचा हुआ, वापस से कॉस्ट पे आने की तैयारी हो गई है ये लोग। ले भैया, वापस कॉस्ट पे आ गया, क्या करूं, निकाल दो? बोलो, चलो जल्दी बोलो, कमेंट करके जल्दी बता दो, क्या करूं, निकाल दो? वापस कॉस्ट से फिर लॉस आ गया, ये लो 7 पॉइंट। कितना वॉलेटाइल है भाई, कितना वॉलेटाइल है, कितना वॉलेटाइल है, अब मत कर बे। आपको समझना पड़ेगा ब्रेकआउट क्या होता है, फेकआउट क्या होता है, नेचर क्या होता है प्राइस का। जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना, आप ट्रेड ले लोगे फंसते जाओगे, हर बार ट्रेड लोगे हर बार फंसेगे। मुझे पता है स्टॉप लॉस हो सकता है, ये स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ हूँ। होगा ना स्टॉप लॉस, एक्सेप्टेड है यार। ये कैंडल आई थी लेकिन फंस गई, ठीक है, लेकिन वीक बनाइए जा सकते हैं। इस लो के नीचे तो हम बिना बोले फिर भागने वाले हैं ना यहाँ से, और पुट का ट्रेड यहाँ ले लेंगे, लेकिन नहीं लूंगा अब, क्योंकि एक में लॉस हो गया बड़ा, 1000 रुपए का लॉस। क्या मतलब उतना बड़ी रिस्क लेने से? 600 700 रुपए का लॉस चल रहा है इस वक्त हाल फिलहाल की स्थिति में। देखो, मार्केट देता भी है आपको दिल खोल के और लेता भी है दिल खोल के, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे नहीं देना भाई अब तुझे, है ना? ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको मार्केट को कितना देना है। और अब एग्जिट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, इधर कहीं आएगा ना मार्केट तो अब एग्जिट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे जाएगा तो अब रुकेगा नहीं, ये याद रख लेना, बोलेगा रुकेगा नहीं साला। ये इस जगह पे कहीं आएगा ना तो फिर प्लानिंग करना पड़ेगी कुछ ना कुछ। वैसे तो फेकआउट होके आ गया वापस से, इन सब लोगों को निकाल के वापस आ गया ऊपर। ठीक है, कॉस्ट पे ही है यार, क्या कॉस्ट पे, यहाँ पे ही था, मैंने इस कैंडल के में एंट्री करी थी और अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं कॉस्ट पे ही हूँ। मैंने प्रॉफिट देखा, मैंने लॉस देखा, मैंने ट्रेड देखा, मैंने अपने आप को होल्ड किया। सीखो, सीखो, सीखो। ट्रेडिंग सीखने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें। सही ट्रेडिंग सीखने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें। कितना रुपया महीना है उसका, पता नहीं, मैंने कभी नहीं की। यार ये कैंडल बहुत गंदी क्लोज हो रही है यार भाई, बहुत गंदी क्लोज हो रही है, बहुत गंदी क्लोज हो रही है।
15 मिनट की कैंडल बहुत गंदी क्लोज हो रही है यार, क्या घटिया कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा ये उड़ा दिया, तो भाई बचा हुआ है 192, निकल जा भाई। भाई मैं है ना बहुत अभी की कंडीशन में तो फुल इनडिसाइडेड हूँ, कुछ भी हो सकता है, अभी 15 मिनट में कुछ भी हो सकता है। फेयर वैल्यू गैप में ही है, लो रिस्क लेना ज़्यादा सही नहीं रहेगा इस ट्रेड में। मैं ट्रेड को कट कर देता हूँ यार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है ट्रेड में। अब मुझे डाउट लग रहा है, मैं ट्रेड को कट कर रहा हूँ, जाएगा ना ऊपर चले जा कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट मुझे कितना 74 रुपये का लॉस, 123 रुपये का लॉस चल रहा है। मैं ट्रेड को कट कर रहा हूँ, जहाँ मैं खुद कन्वीनियंस नहीं हो रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ भाई, जा ना तू छोड़। हालांकि यहाँ 5 मिनट बोल रहा है कि मैं निकल जाऊंगा, पर मेरे को वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है ट्रेड में। रोज आप देखते होंगे ना कि कॉन्फिडेंट के साथ बैठता हूँ, ये लो, आज वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है ट्रेड में। ये इस लो को निकाल देगा यार, मुझे वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आ पा रहा है। चलो एग्जिट करो भाई, इस ट्रेड को एग्जिट करो, ये जा रहा है नीचे 513 721 हो गया, निकाला, मैंने क्लोज कर दिया। ओ भाई क्लोज करते करते 1225 तो उड़ाया, देख लो, देख लिया था मैंने। एक ही कैंडल कहाँ क्लोज हुई, ओपन हुई है। चलो ट्रेड पुट साइड में 1225 का लॉस हो गया यार, बिल्कुल सही साइड जगह पे है पुट। ओ भाई कहाँ मिल गया यार, पुट सही जगह पे थी यार, मैं फंस गया यार, आज के ट्रेड में गजब का फंसा हुआ हूँ मैं। बहुत रिग्रेट फील होता है ना, मतलब जब आपको सब समझ में आ रहा हो कि क्या हो सकता है, और उसके बाद में फिर देखो अब मेरे अंदर है ना वो इमोशंस की जो लड़ाई हो रही है, मेन खेल यही शुरू होता है। अब क्या करना चाहिए, कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए, आज का डे क्लोज करना चाहिए। द वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बढ़िया रूल यही होता है, जिस दिन है ना फंस गए हो ना, छोड़ दो उसको। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए की में छूट की वजह से छूट गए थे हम, एग्जैक्टली इसमें 10 रुपए भी नहीं यार, 23 पॉइंट 24 पॉइंट मिल गया था, ले लेना था, क्योंकि पहला ट्रेड हमारा मिस हो गया था। पहला ट्रेड हमारा यहाँ 133 34 रुपए पे बन रहा हुआ था, वो छूट गया। उसके बाद में अभी अगर मैं ये स्टॉप लॉस नहीं लेता ना, तो प्रॉफिट तो भूल ही जाओ कितना प्रॉफिट होता, लॉस देखो कितना होता, 30 रुपए का लॉस। चलो क्लोज करता हूँ भाई। वैसे यहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बनाई जा सकती है थोड़ी सी, यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई जा सकती है। मार्केट ने क्लोज कर दिया इस लो के नीचे, मैंने बताया था ना गिर जाएगा वो, तो वो गिरना ही है था। अब यहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बनाई जा सकती है, और मार्केट गिरेगा वापस लो तक आने वाला है, एटलीस्ट इस जगह तक तो आना ही आना है। चल दिए भैया, पुट साइड में एंट्री की जा सकती है ना, ये बहुत अच्छी जगह। चलो एक छोटे से छोटा सा बिल्कुल 113 रुपये वाला प्रीमियम देखता हूँ मैं, 112 रुपये, अभी एंट्री किया नहीं, मैं समझ लेता हूँ थोड़ा सा। 103 और थोड़ा नीचे आ जा, बिल्कुल सही बन रहा है, आ जा नीचे। इस ट्रेड के बाद में मैं अपना 2000 का लिमिट पूरा करके जाने वाला हूँ, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बाई करूंगा। ठीक है आएगा नीचे थोड़ा सा, थोड़ा और आ जा भाई। फुट साइड में एंट्री करने वाला हूँ मैं, एक लास्ट ट्रेड 2000 रुपये की लिमिट जो है पूरी करके ही जाऊंगा आज। 110 रुपये, और ये यहाँ तक क्या है, 3। ठीक है नीचे आ, इस जगह पे बाई क्यों नहीं किया मैंने, ये हो सकता है ना रेजिस्टेंस जोन हो, ये हो सकता है सपोर्ट जोन हो, तो मैं यहाँ कहीं बाई क्यों ना करूँ, जिससे कि कम से कम मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा बने। और पहले ही एक ट्रेड में फंस चुके हैं, तो क्या करें, बेवकूफ़ी कर लें, नहीं, नहीं करना भाई, क्योंकि एक भी अभी स्विंग इसने ब्रेक नहीं किया है। थोड़ा सा मैं वेट करके एंट्री करूंगा, और स्टॉप लॉस 104 और 94, 104 रुपये, 105 रुपये पहुंच गया, 104, थोड़ा नीचे आएगा तो एंट्री करेंगे, और नीचे आ जा। स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रखूंगा, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है मेरा। चलो मैं एंट्री कर रहा हूँ 104 रुपये के कर दी मैंने एक एंट्री, लास्ट एंट्री है, ये लास्ट ट्रेड है, टू ट्रेडेड है, बहुत है। 104 रुपये 60 पैसे एंट्री, 104 रुपये 60 पैसे एंट्री,
और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहने वाला है, और टारगेट मेरा ये रहने वाला है, करीब करीब ये। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेगा बस। जैसे इसके ऊपर जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा। वैसे अब बुलिश साइड जाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि जितना जाना था चले गया वो। ठीक है, वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार साइकोलॉजी पूरी बिगड़ चुकी है। इसके बाद में अगर मैंने एक भी ट्रेड लिया मतलब मैं ओवर ट्रेडिंग कर जाऊंगा, है ना, याद रखना। दो लॉस हो गए, अगला ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूँ। अभी एटलीस्ट मेरे को क्या चल रहा था, इसमें वापस कॉस्ट पे आ गया हूँ, फिर लॉस में आ गया हूँ। थोड़ा सा पुट का प्रीमियम वीक है, कॉल का प्रीमियम स्ट्रांग है। ये वहां तक जाने से पहले ही उड़ा देगा मेरे को लगता है इस हिसाब से तो। और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, सपोर्ट है यार, क्या कर रहा है ये। मैंने गलत गलत कर लिया, मैंने गलती कर दी है। ये सपोर्ट जोन पे आया हुआ था। चलो ठीक है, जो कर लिया सो सही। अभी मैं एटलीस्ट 104 रुपये कॉस्ट पे ही बैठा हुआ हूँ अभी तो मैं। आप हर बार कभी गलत नहीं हो सकते, हाँ ये बात याद रखना। आप हर बार गलत नहीं हो सकते हो, लेकिन जिस दिन आप गलत हो रहे हो उस दिन आपको रुकना पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप गलत क्या कर रहे हो। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अगर मार्केट के मैच नहीं हो रही ना मार्केट के साथ में, तो फिर आप ये सोच लो कि आप गलत कर रहे हो। मैं एटलीस्ट इसमें स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 92 रुपीज़ का, खत्म। 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस चला गया, बंद आज की ट्रेडिंग। ठीक है, अभी तो मैं 26 रुपये का प्रॉफिट में हूँ, और हाईएस्ट 350 400 रुपये का मैंने प्रॉफिट देखा है। शांति से बैठते हैं, स्ट्रीट को देखते हैं, एंजॉय करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट मेरा टारगेट ये लो रहने वाला है। मॉर्निंग सेशन में 133 रुपये पे जब मैं था, और यहाँ पे जितने लोगों ने बाई किया ना, मैं उन सब लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। और मैंने बोला भी था कि मैं ऊपर जाकर पुट के प्रीमियम में इजीली एंट्री कर सकता हूँ, पर वो अब कन्विक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि फंस जाते हो ना जब आप एक ट्रेड में, फंस क्या जाते हो यार। अच्छा ट्रेड लिया था, मतलब आपने इस जगह पे लिया था, यहाँ आते आते आपको जब 24-25 पॉइंट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, फिर जब वो सब कुछ छीन लेता है मार्केट आपसे, तो फिर क्या रहेगा, पूरा दिमाग की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। ले आ गया इसमें वापस 5-7 पॉइंट प्रॉफिट। ये जब एक बार इन लो को निकालेगा और एक बार इन हाई को निकालेगा ना, 115 18 20, उसके बाद में प्रॉफिट बहुत इजीली आ जाएगा। 150 रुपये तो फिर ऐसा हंसते हुए चले जाएगा ये। हालांकि क्या है कि आज मेरा साइकोलॉजी पूरा मजा नहीं आ रहा है, अंदर से फीलिंग वो नहीं आ रही कि आज ट्रेड लूं। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या, मेरे अंदर की फीलिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आपको सब सही सब पता होता है, उसके बाद आपका ट्रेड बिगड़ जाता है ना, अंदर से पूरा इनडिसाइड सा फील होता है। सपोर्ट तो बना हुआ है यार, एक वीक अगर एक ये नीचे बनाने, वापस नीचे भी जाना, ऊपर भी जाना है, तो एक लो बनाने आ जाए नीचे इधर, तो हो जाएगा अपना काम। सही जगह एंट्री करी हुई है। अब देखो क्या इसको कितनी प्यारी एंट्री बोलेंगे हम। फेल हो जाती है तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पास होती है तो नो डाउट फिर एक डिसेंट सा प्रॉफिट देख सकते हैं। और मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ अनसर्टन है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं 90% भी अचीव करने के बाद में भी फेल हो सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग लगभग अपना ट्रेड अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 4-5 पॉइंट की वजह से मिस हुआ। ठीक है, 4-5 पॉइंट की वजह से मिस हुआ। अगर ये 4-5 पॉइंट यहाँ दे देता तो चार हम तभी एग्जिट कर जाते। लेकिन वो पता नहीं होता ना कि मार्केट क्या चाहता है। ये प्राइस एक्शन तो मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट के प्रीमियम का जो प्राइस एक्शन है वो सही लग रहा है, लेकिन अब वो है ना, वहां से कन्विशन नहीं आ रही है। मैं क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को कभी भी, भले ही ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाने वाला हो। फीलिंग्स अंदर से अच्छी नहीं आ रही। और अभी मैं बस क्लोज करके सिस्टम को बंद करके भाग जाऊंगा। भाग जाऊंगा मतलब सिस्टम से दूर भाग जाऊंगा भाई, कहीं और कहीं थोड़ी भागने वाला हूँ। ये लो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ चला। कॉल का प्रीमियम स्ट्रांग है, पुट का प्रीमियम वीक हो रहा है। एक भी स्विंग हाई इसने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये सारे लो उड़ाएगा और हमें स्टॉप लॉस देगा। सिंपल। ठीक है भाई, दे दो। मैंने स्टॉप लॉस तो लगा दिया 92 रुपीज पे। कितने रुपए जाएंगे, 12-13 रुपए, 12 हाँ, 1000 रुपए का समथिंग, 2200-2300 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम। देखो लॉस डे भी आएंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस ट्रेड में मैंने पहले ट्रेड में मैंने
1300 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट देखा था, लेकिन एक डिजायर होती है ना कि यार थोड़ा सा मेरे को और दे दे, तो और दे दे में उसने और ही दे दिया। मेरे को पता है ये ट्रेड में लॉस जाने वाला है। 2 मिनट के अंदर अगर मेरे को लॉस नहीं भी मिला तो फिर समझना है मेरे को, मैं इस हाई के ऊपर तो मैं वैसे भी एग्जिट कर ही दूंगा। इस हाई के ऊपर तो मैं वैसे भी एग्जिट कर दूंगा, अगर लॉस नहीं भी मिला तो भी मैं एग्जिट कर लूंगा। अभी 4-5 रुपए 6 रुपए का लॉस चल रहा है। 8 रुपए, 6-7-8 रुपए। ठीक है, वापस आ गए हम लगभग कॉस्ट के आसपास। लेकिन जब तक एक बार इधर जाके क्लोज नहीं करेगी प्राइस, एक बार इधर जाके क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक मूवमेंट आने के कोई चांसेस नहीं है इधर। जब तक जितना इधर रहेगा उतना लॉस के चांसेस बढ़ेंगे। 102 रुपये, मैंने 104 रुपये पे ट्रेड लिया है, लगभग कॉस्ट पे ही हूँ। बहुत बढ़िया, इसने गया वीक मार के, आज गया है नीचे आके क्लोज हो जाए इधर तो फिर अपना काम बन जाए। आप जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए, प्रॉफिट आ जाए। 37 सेकंड है क्लोजिंग में, 35 सेकंड है क्लोज में। ठीक है, ठीक है, नाइस, वापस से हम प्रॉफिट में आ गए फ्रेंड्स। हेलो ट्रेडर्स, देख लो ट्रेडर्स, देख लो ट्रेडर्स, समझ लो ट्रेडर्स, अभी भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। ऊपर सेलर बैठे हुए दबा के सेल कर रहे हैं, ऊपर 110-11 रुपए से ऊपर नहीं जाने दे रहे। नीचे बायर बैठे हैं, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। सारे बुल और बियर कसम खा के बैठे हैं कि हम रुपेंद्र तेरे को प्रॉफिट तो नहीं देने देंगे, आज तुझे बहुत परेशान करने वाले हैं हम लोग। नीचे सपोर्ट है पुट कॉल के प्रीमियम में, पुट का प्रीमियम में नीचे, मतलब इंसान को ना पूरा झकझोर करके रख दो। चलो मैंने 92 रुपये पे लॉस तो लगा दिया, 2,000 2,500 रुपए का लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरे पहले ट्रेड का मुझे थोड़ा सा रहा अफसोस, लेकिन ज्यादा एक ट्रेडर को कभी भी अपने ट्रेड के लिए कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें लॉस बड़ा हो गया, वो चिंता वाली बात थी। नहीं यार ये नहीं जाएगा, क्योंकि अपने एक हर बार स्विंग हाई जो बना रहा है वो लोअर हाई बना रहा है, हर बार ये लोअर हाई बना रहा है, ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। बस ना भाई, इतनी प्यारी कैंडल बनाई, अब किधर जा रहा है, 30 मिनट में क्या बोल रहा है। बस करना, अब कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ से कंडीशन, ये वीक बना के नीचे आ जाए तो बढ़िया है, अपने पास थोड़ा सा नीचे स्पेस तो दिखाई दे रही है मेरे को, कहाँ जाने के लिए है। लेकिन वही है ना कि वो कितना हमें, ठीक है मेरे को कन्विक्शन तो आ रहा है ट्रेड में थोड़ा सा, लेकिन जब तक ये क्या है ना कि अपने हाइज नहीं ब्रेक करेगा, इन हाई के सारे टॉप लॉस यहाँ से सेलर नहीं जाएंगे तब तक बायर को प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, 4-5 पॉइंट नॉट इम्पोर्टेंट। जब तक ये ऊपर निकलेगा नहीं, इन सब लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक प्रॉफिट तो आप बस कल्पना करते रहो। कल्पना की कल्पना में कल्पना के घर गए, और कल्पना ही ना मिली तो कल्पना में मर गए। सारा इमेजिनेशन का खेल है। और अगर नीचे फटता है तो क्या बोलोगे, आएगा टारगेट, कमेंट करके बताना, आएगा टारगेट आएगा इसमें। हालांकि 44 पॉइंट तक तो फिर मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ कहीं पे बुक कर लूंगा इस जगह पे 135 रुपए के समथिंग, क्योंकि फिर जितनी जल्दी से बाइंग आएगी ना, नीचे जिन लोगों ने छोड़ दिया, जिन लोगों की का बाइंग नहीं हुआ, वो लोग भी फिर अग्रेसिव बाइंग करना शुरू करेंगे इधर। जो लोग मॉर्निंग में कॉल नहीं ले पाए ना वो लोग, तो हम लोग तो सिर्फ वहां तक देखने वाले हैं, 9-10 पॉइंट से देखो, फिर वही है ना, क्या यार क्या है, क्या मार्केट है। ठीक है, जा तो रहा है, ये लो ब्रेक करे तब थोड़ा सा मजा है, एक बार तो लो ब्रेक करे तो मजा आ जाए, मेरे ट्रेड में कन्विक्शन आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा मैं तो यहीं पे था तभी बोल रहा था कि मैं पुट साइड में चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नेचर पता होना चाहिए आपको, आपके ट्रेड का, आपके मार्केट का, ये सब बायर का सेलर्स का जोन है, ये सब लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। 1 मिनट और बचा, 1 मिनट टू क्लोज, आजा नीचे, आजा निफ्टी, आजा निफ्टी, आजा 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 आजा। एटलीस्ट इस वक्त मुझे 9-10 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, पिछले ट्रेड में मैंने 24 पॉइंट का प्रॉफिट छोड़ दिया दोस्तों। 24 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब लगभग 1,350 रुपये मैंने देखा है और वो छोड़ दिया। क्या बोलेगा यार, क्या बोलेंगे।
कुछ भी नहीं बोल सकते। थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ आप लोग। निफ्टी तो मेरे को सपोर्ट अक्सर कर ही देता है, आप लोग दिखा दो थोड़ा सपोर्ट तो मजा आ जाए मेरे को। देखो आपका छोटा भाई है ना। इस वक्त मैंने इस ट्रेड में भी 12 13 15 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देख लिया है। 13 पॉइंट 13 14 पॉइंट का प्रॉफिट देख लिया है। देखो तुम्हारा भाई है ना, भुक्त भोगी है यार। ईमानदारी से बता रहा हूँ थोड़ा सा। क्या है कि अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया ना, ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ कि यार तुम लोग है ना सोच भी नहीं पाए होंगे। ये मुझे पता है यार। क्या बोलोगे लो, बोलो। रिजल्ट इज ऑन योर्स। रिजल्ट इज योर्स फ्रेंड, रिजल्ट इज योर्स। अब यहाँ पे बाइंग हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो संभल के रहना बाबा। ये मेरा टारगेट आ गया, ये आ गया टारगेट, और मैं एग्जिट रेडी। 1500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1384। थोड़ा सा अगली स्पाइक मार दे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं 1500 रुपए देखना चाह रहा था, क्योंकि पहले ट्रेड में मैंने थोड़ा सा क्या करें 30 पॉइंट ले, हालांकि ये टारगेट यही होना है। क्या बोलते हो? ये 1600 1600 1600, चलो एग्जिट के लिए प्लान करते हैं 1641। तो 1641 टारगेट हो गया। वैसे मेरा मेरा यहाँ टारगेट हो गया ना, मतलब मैं डन हूँ यार। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है। हाँ, मैं एग्जिट कर दिया। मैंने मैंने जो भी मिला मैंने एग्जिट कर दिया। 1462 रुपए पे एग्जिट कर दिया मैंने। छोड़ो यार, क्योंकि दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब है। क्योंकि यहाँ टारगेट हो चुका है, और अब 2 3 पॉइंट के लिए इस ट्रेड को छोड़ देना गलत होगा। पहला ट्रेड का लॉस था हमारा कितना, मैं बता देता हूँ आपको। पहले ट्रेड में 1225 रुपए का लॉस हुआ था। दूसरे ट्रेड में 1462 रुपए एक ही लॉट में निकाल लिए हैं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, लेकिन ठीक है। अपने प्रॉफिट और लॉस को अलग रख के ही, जिसको जो ट्रेड लेता है उसी को ट्रेडर कहा जाता है। नो डाउट अब ये नीचे जा सकता है, लेकिन हम थक चुके हैं। दिमाग तुमको पता है कि इस ट्रेड में क्या क्या साइकोलॉजी रही है, और ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है तुम्हारे लिए। देखना, कमेंट करना और लाइक जरूर कर देना। बहुत सताया इसने आज। चलो मिलते हैं नई वीडियो में।